हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को खरीदने या बेचने से पहले। एक कमेंट आया है, केक का क्या बनेगा सर, केक पर वीडियो बनाओ। क्रिप्टो प्रॉफिट 7856 की तरफ से ये मैसेज है। पैनकेक स्वैप का क्या फ्यूचर है, इसको आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आपको अगर मेरा वीडियो अगर पहले का आपने नहीं देखा पैनकेक स्वैप के ऊपर, मतलब केक टोकन के ऊपर, तो आप देख सकते हो उसको वीडियो, काफी चीजें आपको समझ में आएगी। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि पैनकेक स्वैप के ऊपर जो टोकन मतलब केक था, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद भी उसने $42 का रन दिखाया और उसके बाद ये काफी नीचे आया और $1 के आसपास भी आया। अब फिर से ये मतलब ऑलमोस्ट $3 के आसपास जाने वाला है। 51% के आसपास ये बढ़ा है 24 आवर्स में और डबल हो चुका है कुछ ही दिनों, मतलब 2-3 दिन के अंदर ये डबल भी हो गया है। अब इसके अंदर ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि ये बढ़ रहा है? इसकी जो सप्लाई थी, मतलब मिंटिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा था। अब मिंटिंग का प्रोसेस क्यों था और अभी भी इसमें क्यों है? देखो दोस्तों, ये जो इकोसिस्टम है, इसके ऊपर जो है केक टोकन को स्टेक करने से काफी दूसरे टोकन अर्निंग करने का जो मौका मिलता है। अब दूसरे टोकन प्लस केक टोकन को भी अर्निंग करने का मौका मिलता है। तब ये क्या करते हैं कि जो लोग अगर स्टेक करना चाहते हैं, जो भी वॉलेट स्टेक करना चाहते हैं, तो वो स्टेकिंग के रिवार्ड उस तरीके से हासिल करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये मिंटिंग का जो सेंस बनता है, बिकॉज इतने सारे टोकन वो कहाँ से लेके आएंगे, खुद बाय कर करके अगर खरीद के लोगों को देंगे तो प्रोजेक्ट का खुद का पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मिंटिंग प्रोसेस है जो जायज है। लेकिन जो पिछली बार था मिंटिंग प्रोसेस, वो बहुत ही ज्यादा था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा था। और मतलब जितने भी टोकन जो मिंट होके आते थे, उससे ज्यादा जो टोकन है वो बाय नहीं होते थे। मिंटिंग का ज्यादा जो था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। आज की डेट में पैनकेक स्वैप क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो अपनी टोकनोमिक्स को रिव्यू किया और रीन्यू किया, जिसकी वजह से इसकी टोकनोमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर किसी भाई को वीडियो देखना है पैनकेक स्वैप से रिलेटेड, इसका प्राइस प्रेडिक्शन कितना जा सकता है और क्या है, तो ये मेरा वीडियो देख सकता है। केवल और केवल उसको लिखना है क्रिप्टोनिक वन पैनकेक स्वैप, या केक लिखेंगे तो मेरे वीडियो सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये इतने सारे जो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं पैनकेक स्वैप के, इससे काफी चीजें आपको सामने आएंगी। लेकिन आज मैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपको बताऊंगा। पैनकेक स्वैप क्यों एक हिट टोकन हो सकता है, मे बी जो लोगों ने प्राइस प्रेडिक्शन किया है उसको भी क्रॉस कर सकता है। उसका काफी रीजन है। देखो, सबसे पहले बीएससी इकोसिस्टम, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो इकोसिस्टम के अंदर एक लीडर की तरह काम करता है। लीडर का मतलब क्या है? जो भी चीजों को आपको जरूरत होती है, सबसे ज्यादा उसके बिना काम ही नहीं चलता। ठीक है, पैनकेक स्वैप एक ऐसा स्वैप है जिसके बिना मेरे ख्याल में 99% जो लोगों का काम नहीं चलता। पैनकेक स्वैप एक ऐसी ट्रस्टेड एक्सचेंज बन चुकी है आज की डेट में कि कोई भी टोकन जो पैनकेक स्वैप के ऊपर है वो इसके ऊपर जरूर होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो लार्जेस्ट एक तो डेक्स है बीएनबी की, और हाई जो टीवीएल एंड वॉल्यूम है इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नंबर 2, मल्टी चेन एक्सपेंशन। तो मल्टी चेन इन्होंने बिल्डअप किया है, और यही नहीं, मतलब जो जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन ही नहीं, इन्होंने काफी दूसरी चेन को भी अपने साथ जोड़ा है। और ट्रेडिंग की लिमिट नहीं है कि आप बीएससी चेन के ऊपर करो। पैनकेक स्वैप के अंदर जो मल्टी चेन इकोसिस्टम है, इवन इसके ऊपर जो है आप लॉन्ग एंड शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, काफी जो इकोसिस्टम के साथ बिल्डअप किया है। स्ट्रॉन्ग टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स की बात करें तो पहले जो इसकी टोकनोमिक्स थी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब जो इसकी टोकनोमिक्स है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये समझ लो कि टीम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, अब बीयर रन के अंदर 51% यही टोकन बढ़ रहा है, बाकी इतने नहीं बढ़ रहे इसके साथ के। लेकिन हाँ, ये एक्सचेंज का टोकन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज टीम ने बहुत सारी जो सप्लाई है जो है उसके ऊपर काबू पा लिया। मतलब वो कैसे? क्योंकि पहले मिंटिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा था। अब मिंटिंग का प्रोसेस कम करके इन्होंने बर्निंग का प्रोसेस बढ़ा दिया है, जिसकी जिसकी वजह से, ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना भी जाए, लेकिन काफी उसके साथ जो चीजें मार्केट कैप के साथ काफी चीजें मायने रखती है, जो इसकी शॉर्ट सप्लाई का होना। ठीक है, शॉर्ट सप्लाई के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। ऑलमोस्ट 3x होने वाला है
पिछला जो ऑल टाइम लो बनाया था मेरे को 80 सेंट के आसपास शायद गया था, तो उससे ऊपर ही है। देखो पहली चीज तो इसने क्या किया, बीएससी के ऊपर एक लीडर की तरह सामने आया। दूसरा, मल्टी चेन का एक्सपेंशन इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है और काफी सारे जो टोकन हैं वो इसके ऊपर ट्रेड होते हैं दूसरी चेन्स के। ये नहीं कि बीएससी स्मार्ट चेन के टोकन ही ट्रेड होंगे, दूसरे टोकन भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, इथेरियम के भी टोकन यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं और कोई और चेन है उसके टोकन भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि टोकेक का जो बर्न मैकेनिज्म की वजह से इसके जो टोकन का जो क्वांटिटी है वो घटती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो टाइम के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिप्स नहीं आएंगे, डिप्स भी आएंगे। ठीक है, हमेशा ही कोई चीज बर्न नहीं होती है, वक्त के हिसाब से टीम के जो है हिसाब से चलती है, तो वो टीम के हिसाब से चीजें चल रही है। तो स्ट्रॉन्ग टोकनोमिक्स की वजह से भी डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम है, इसके रेट को बढ़ा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, जो चीजें इफेक्टिव होती हैं वो बुल रन के अंदर बहुत तेजी से बहुत ज्यादा होती है। यही जो $2.94 का है, $20 पहुंचने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है और यूज केस तो इसका है ही है। में जो यूज केस है इसमें रिवेन्यू इकोसिस्टम है, कोई भी जाएगा इसके अंदर, एक तो ट्रेडिंग कर सकता है, दूसरा स्टेकिंग कर सकता है, चौथा फार्मिंग कर सकता है। इसके अंदर एनएफटी के इकोसिस्टम भी बिल्डअप ऑलरेडी हो गया, मतलब हर चीज इसके अंदर जो है बहुत सही तरीके से मैनेज की गई है। इवन लॉटरी का भी इकोसिस्टम है। ठीक है, इतनी सारी चीजों की वजह से जो रिवेन्यू इकोसिस्टम है, जो एक ट्रेडर को या एक यूजर को कुछ चीजें कुछ फायदे मिलने होते हैं वो इस इकोसिस्टम से मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं इन्होंने बिल्डअप की है जो है कस्टमर के बेनिफिट के लिए और अपने बेनिफिट के लिए भी, और दोनों चीजों को लेकर ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वेल्स हैं वो इजीली आ जाएंगे, बिकॉज डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। केक को यहाँ पे बाय करना बहुत आसान है। ठीक है, और ये नहीं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाना है, तो वेल्स का जो आना है वो इजी हो सकता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, वेल्स जो आएंगे उसकी वजह से इसका जो टोकन का जो प्राइस है वो मैंने जो पिछले उसमें कहा था $60 के आसपास का था, मे बी $100 को भी क्रॉस कर जाए। कोई भी इसमें ये नहीं है कि मतलब कि इस चीज को मैं मना कर रहा हूं या किसी चीज को ना कर रहा हूं, कि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि बिलियंस ऑफ मार्केट कैप इजीली अचीव कर सकता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं वो रेगुलेटरी इकोसिस्टम से गुजरना पड़ता है उनको। अब पैनकेक स्वैप के ऊपर जो है कोई ऑनर नहीं है, कोई इसके ऊपर जो रेगुलेटरी एडवांटेज जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो होती है वो कम होती है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हमेशा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो इकोसिस्टम है वो रेगुलेटरी फ्री हो सकता है। मतलब इतना बिल्कुल भी नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना किसी हद तक रेगुलेटरी इकोसिस्टम इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। और जो सिक्योर होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ज्यादा सिक्योर होते हैं, बिकॉज ये आपका फंड अपने पास नहीं रखते। ठीक है, एक वॉलेट से निकालते हैं दूसरे वॉलेट में डालते हैं। आपने कभी सुना है कि पैनकेक स्वैप है वो हैक हो गया, मतलब लोगों के फंड चले गए? हाँ, जिन्होंने स्टेक किए होंगे या कुछ ऐसी चीज छोटी मोटी न्यूज तो आई थी, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं था, किसी का पैसा गया नहीं था इसमें। कुछ कभी भी इस एक्सचेंज के ऊपर कोई हैकिंग वगैरह का कोई सीन नजर नहीं आया। ठीक है, और कंटिन्यूस इनोवेशन, देखो इसके अंदर V3 भी आया और अपग्रेड भी आया है, इसके साथ साथ जो बेटर लिक्विडिटी के इंसेंटिव भी इन्होंने जो है प्रोवाइड किए। तो कहीं ना कहीं जो है हर चीज के अंदर ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, और बातें करते करते ये $3 भी ऑलमोस्ट ये पहुंच रहा है। ठीक है, एनीवे हमें इसके जो प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर आज बात नहीं करनी, आज इसकी इनोवेशन के ऊपर बात करनी है। तो काफी सारी इनोवेशन जो है, जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पॉइंट्स को देख के अगर पैनकेक स्वैप का फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिक्योरिटी प्लस जो एक ट्रेडर का जो एक मानना होता है, एक फायदे से रिलेटेड, एक जो टोकनोमिक्स से रिलेटेड हर चीज जो है इसमें दी गई है, और ये $3 हो भी गया है। ठीक है, एनीवे जो केक इकोसिस्टम है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर इतने इकोसिस्टम एक टाइम में जो नहीं थे वो ऑलरेडी पुट ऑन हो चुके हैं। तो पैनकेक स्वैप का
जो फ्यूचर है मेरे नजरिए में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आई होप पैनकेक स्वैप के बारे में आपको काफी चीजें सामने आई होगी और इसके जो फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है भी समझ में आ गया होगा। नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।